2022 को लेकर नास्ट्रेदमस ने जो भविष्यवाणियां की थी वो कई मायनों में सच होती दिख रही हैं। नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि 2022 में एक विनाशकारी परमाणु विस्फोट हो सकता है जिससे जलवायु परिवर्तन होगा और धरती का मौसम बदल जाएगा। इससे कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। बाढ़, तूफान के साथ अन्य कई प्राकृतिक आपदाओं से भारी तबाही मचेगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बहुत जल्द होने वाला है। यानी नास्ट्रेदमस की पहले कई बहुत सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो सच निकली हैं। इसी तरह बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणियां हैं। हाल के दिनों में हमने इस पर कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं। बाबा वेंगा ने किस तरह की भविष्यवाणियां आने वाले सालों को लेकर की है, खासतौर पर 2023 को लेकर ही कुछ भविष्यवाणियां हैं नास्ट्रेदमस की जो काफ़ी चर्चित हुई हैं। और इनमें सबसे बड़ा डर जो है वो नास्ट्रेदमस ने बताया है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का। और पुतिन ने जिस तरीके से अभी एक धमकी दी है उसके बाद में ये लोगों को लगने लगा है कि क्या नास्ट्रेदमस की जो अचानक से नास्ट्रेदमस की ये भविष्यवाणी ज़्यादा चर्चा में आ गई है कि क्या इसका कोई कनेक्शन हो सकता है पुतिन की इस धमकी से। और क्या ये महज इत्तेफाक है कि पुतिन इसी समय पर ये धमकियां दे रहे हैं। जिस तरह से युद्ध की भूमिकाएं या युद्ध की बातें नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों में कही गई है, कुछ वही हालात जो हैं वो रूस यूक्रेन के बीच देखने को मिलते हैं और कुछ वैसे ही खींचतान का माहौल जो है वो चीन, अमेरिका, रशिया जैसी बड़ी बड़ी ताकतों के बीच देखने को मिलता है। दरअसल मामला यह है कि यूक्रेन के 15% इलाके पर रूसी कब्जा होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी मुल्कों को परमाणु हमले की धमकी दी है, जिसे कुछ जानकारों ने नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी से जोड़ा है। तो क्या सच में 2022 में परमाणु हमला होगा? अगर ऐसा होता है तो ये करीब 77 साल बाद होगा, क्योंकि इससे पहले भी परमाणु हमले की विभीषिका को इस संसार ने झेला है। दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। अब बात करते हैं हाल के दिनों की। अब तो एक के बाद एक कई परमाणु ताकतें पूरी दुनिया में खड़ी हो गई हैं। छोटे छोटे देशों के पास भी परमाणु ताकत है और आए दिन हम देखते हैं परमाणु हमले की धमकियां एक दूसरे को कई राष्ट्र देते दिखाई देते हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की बात अलग है। उन्होंने धमकी देते देते यूक्रेन पर हमला कर दिया। पूरी दुनिया विरोध करती रही, लेकिन वो अपने हमले पर अड़े रहे। उनका कहना था कि वो सही हैं और वो ख़त्म कर देंगे पूरी तरह से यूक्रेन को यूरोपीय संघ का, अमेरिका का, इन सारे देशों का समर्थन क्वाड का भी समर्थन मिलता दिखाई दिया। बहरहाल इसमें भारत ने अपनी तटस्थ भूमिका बनाए रखी। भारत युद्ध के पक्ष में नहीं था, लेकिन साथ ही साथ में रूस पुराना दोस्त है, इस बात को भी ध्यान में रखा। तो भारत की भूमिका जो है वो एक तरीके से तटस्थ रही और इस पूरे मामले में भारत ने युद्ध का कभी समर्थन नहीं किया। लेकिन इस सब के बावजूद दुनिया में सारे धड़े दिखाई देते हैं। अब आप देखिए, कुछ यही स्थितियां जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर थी कि अलग अलग धड़ों में दुनिया बंट गई थी और आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। हालात देखें तो कुछ कुछ वैसे ही दिखाई देते हैं। सब एक साथ नहीं है, सब अलग अलग धड़ों में शामिल हैं। अब बात करें व्लादिमीर पुतिन की, तो उन्होंने परमाणु हमले की धमकी दी है और किन कारणों के कारण पुतिन बौखला गए ये भी समझना चाहिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी मुल्कों को धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी भी देश ने यूक्रेन में दखल अंदाजी की तो वो परमाणु हमला कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यवाही बिजली की तेजी से होगी। साथ ही पुतिन ने दावा किया कि पश्चिमी मुल्क रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपनी योजना में विफल रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा यूक्रेन युद्ध में दखल अंदाजी करने की कोशिश करने वाले किसी भी देश को रूस की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस पर मॉस्को कैसी प्रतिक्रिया देगा या करेगा, इस पर निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में सांसदों से कहा जो हो रहा है उसमें यदि कोई बाहर से दखल अंदाजी करने का इरादा रखता है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि रूस के लिए अस्वीकार्य रणनीतिक खतरा होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि जवाबी हमलों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया तेज़ होगी, बहुत तेज़। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास वो सभी हथियार हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। कोई और इन हथियारों के बारे में डींगे नहीं मार सकता है। हम उनके बारे में डींगे नहीं मारेंगे, बल्कि हम उनका इस्तेमाल करेंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि पश्चिम रूस को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहता है। उन्होंने पश्चिम मुल्कों पर यूक्रेन को संघर्ष में धकेलने का आरोप भी लगाया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि पश्चिमी मुल्कों के रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद उनका प्लान फेल रहा है और वो जो दबाव में लाना चाहते थे, ये बात सही है
कि रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन रूस जो है वो कई मामलों में इतना ताकतवर है कि दुनिया के कई मुल्कों को अब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूस से निर्यात की जाती हैं कई देशों में, लिहाजा रूस की अपनी ताकत है और रूस इस बात को समझ गया है। देखिए, दोनों ही तरफ से रस्साकशी कितनी लंबी, यूक्रेन की इतनी ताकत नहीं है कि वो रशिया के सामने कुछ दिन भी टिक पाता, लेकिन महीनों से ये युद्ध चलता रहा, खिंचता रहा। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि यूरोपीय संघ से, अमेरिका से सभी जो देश हैं वो उस यूक्रेन को मदद करते रहे। रूस का यही लगातार आरोप रहा है कि ये सारे देश मिलकर रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़का रहे हैं और इस युद्ध को शुरू करने वाले ये देश हैं और यूक्रेन को बहाना बनाया गया है। अब रूस ये आर पार की लड़ाई देख रहा है। बात सिर्फ रूस यूक्रेन के युद्ध के तक सीमित नहीं है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई दुनिया की महाशक्तियों के बीच में होती दिखाई दे रही है और इसमें अब पुतिन जो हैं वो थोड़ा 2 कदम आगे निकल गए हैं। वो बाकायदा धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनके लिए हम सिर्फ डींगे नहीं मारेंगे, इनका इस्तेमाल कर देंगे। निश्चित तौर पर वो परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूबल यानी रूसी मुद्रा, बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और अर्थव्यवस्था साथ मिलकर प्रतिबंधों के खिलाफ खड़े हुए। हालांकि पुतिन के दावे के उलट उनकी सरकार का कुछ और कहना है। दरअसल रूस की अर्थव्यवस्था मंत्रालय को उम्मीद है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8.8% की कमी आएगी, मगर हालात और अधिक खराब हुए तो इसमें 12.4% की भी कमी हो सकती है। इससे ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का एक असर दिख रहा है। पुतिन भी इस बात को जानते हैं और जैसे जैसे ये युद्ध खिंचता जा रहा है, गतिरोध बना हुआ है, रूस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में अब पुतिन जो है वो धमकी के अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और इस अंदाज में दिखाई दे रहे हैं कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो कोई बड़ा हमला कर दें इन बड़ी शक्तियों के खिलाफ जो मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। पुतिन ने विधान परिषद को बताया कि यूक्रेन में विशेष अभियान योजना के तहत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा हमारे सैनिकों और अधिकारियों ने एक वास्तविक खतरे को रोका है। ये खतरा हमारी मातृभूमि पर मंडरा रहा था। उनके साहस और वीरता के जरिए बड़े पैमाने पर संघर्ष को रोका गया। ये संघर्ष हमारे क्षेत्र में फैल गया होता। उन्होंने यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी मुल्कों को दोषी ठहराया। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से इस युद्ध को 2 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है। अभी तक दोनों पक्षों को इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। अब बात नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी की। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां जो है वो इशारों में, पहेलियों की शक्ल में लिखी गई है, कुछ पंक्तियों के आधार पर लिखी जाती हैं। उन्होंने 2023 की भविष्यवाणी करते हुए लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा जिस समय पर कुछ परमाणु युद्ध हो सकता है, दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आपस में टकराएंगी। उन्होंने ये भी लिखा था कि 2 बड़ी महाशक्तियां जो है वो साथ में भी आ सकती हैं। तो कई इसके मायने निकाले जाते हैं और कई बार इस तरह के, क्योंकि चाहे वो 26/11 का हमला हो, कई और आतंकी घटनाएं हों, कई और युद्ध हों, इस तरह के कई युद्धों के बारे में नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियां की हैं। इसी तरह बाबा वेंगा भी एक भविष्यवक्ता रही हैं, दृष्टिहीन भविष्यवक्ता थी। उन्होंने भी कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जिनको आने वाले दिनों में सत्य पाया गया, जिसके बाद में बाबा वेंगा, नास्ट्रेदमस की इन भविष्यवाणियों, खासतौर पर ये जो काल चल रहा है, ये जो समय चल रहा है 2022-2023 का समय है, इसे बहुत ही गंभीर बताया था। और कई लोगों ने तो ये भी दावा किया था कि जो महामारी फैली उसके विषय में भी ये भविष्यवाणियां की गई थी। लिहाजा जो पिछली भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं उसके आधार पर यह खतरा और ज़्यादा गहरा दिखाई देता है, डर और बढ़ जाता है कि क्या ये जो भविष्यवाणियां की गई हैं और हाल में जिस तरह के हालात बन रहे हैं दुनिया की महाशक्तियों के बीच में, वो महज इत्तेफाक है या सचमुच में ये भविष्यवाणियां सच होंगी। खैर, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन सभी ये दुआ कर रहे हैं कि ऐसे हालात ना बने। दुनिया की ये महाशक्तियां भी ये जानती हैं कि इससे किसी का फायदा नहीं होगा, लेकिन सनक जब हावी होती है, ताकत की लड़ाई जब हावी होती है, तो किस तरह से बड़े बड़े युद्ध होते हैं ये दुनिया ने पहले भी देखा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।